सर का फोन है। हाँ सर। उस लड़की को किसी और ने नहीं उठाया, प्रताप रेड्डी के भतीजे ने उठाया। अच्छा तो प्रताप रेड्डी को तुम फोन करके बोल लो कि लड़की को एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए, नहीं तो उसे मारना पड़ेगा ना। क्या पुष्पा, ये क्या बोल रहा है तू? किसके खिलाफ जा रहा है? अच्छी तरह जानता है प्रताप रेड्डी बड़ा आदमी खदान से कोयले निकाल कर नहीं बना है, वो खदानों को कब्रिस्तान बनाकर बड़ा आदमी बना है। ऐसा क्या सर? तो सर क्या करना चाहिए? अरे छोड़ दे उसे। ठीक है, सिर्फ पुष्पा को ही बताऊंगा। 2 मिनट जरा भाव को फोन लगा। पुष्पा बोल रहा है, मैं बोल फटाफट। कुछ नहीं भाव, अर्जेंट में पैसे चाहिए थे इसलिए उठाया। बुरा मत मानना है, 2 खो का मांगना आपकी बेइज्जती है, तो 10 खो का ला और लड़की ले जा। आना किधर है? पायलट को बुला। किधर आऊं बता। लेकिन टॉप सीक्रेट है, अकेले ही आना। उस लड़की को कुछ भी किया ना तो मैं लाशों के ढेर बिछा दूंगा, रप्पा रप्पा काटूंगा तुम्हारा खोरों को। स्वामी, पाप और पुण्य की चिंता काली माँ पर छोड़ दो, लेकिन कावेरी को कुछ भी होता है तो एक को भी जिंदा मत छोड़ना। देख लेना स्वामी। भाऊ मैं भी साथ में आता हूँ ना। अरे पुष्पा भाऊ, लड़की तो अंदर है, लेकिन उसकी कनपट्टी में भी बंदूक है। नहीं मतलब इधर गोली चली, आवाज उधर से आएगी। शरो, एक ट्रायल बॉल डाल। ज्यादा शराब वाला ना तो विकेट उड़ जाएगा। बोले हाँ भाई, जा मूर्ति पे चढ़ाई साड़ी लेके आ। उधर से मिली गई शेरिंग है, टैक्स की काली और पीली गई उनके देख जरा मुंबई की फीलिंग है, 90 के काटा क्यों पीछे फुल सीलिंग है। मेहनत करके घर पे चूल्हा जला देंगे, एड़े चाले तो फिर दूल्हा बना देंगे। बुला लौंडिया के लिए मेरे बेटे को मार दिया ना, अब मैं इसे लेकर जा रहा हूँ, रोज इसके साथ सोऊंगा। जाओ उखाड़ लाए, उखाड़ ले। जब पुष्पा ने अपने साम्राज्य में आग लगाई, वो दुश्मनों के लिए चेतावनी थी। पुष्पा ने तस्करी के खेल में जो नाम कमाया था वो अब एक साम्राज्य में बदल चुका था। पुष्पा की असली लड़ाई अब शुरू होती है। मेरे को कोई माय का लाल रोक नहीं सकता। अगर मैं बोलूं ये शर्ट पीला है तो भरोसा रखो शर्ट पीला है। ये पुष्पा है, फायर नहीं वाइल्ड फायर है। पुष्पा 3 द रैम्पेज लेकर आएंगे सुकुमार और अल्लू अर्जुन। पहले पार्ट में आपने पुष्पराज का उदय देखा, दूसरे में पुष्पराज का दबदबा, तो अब तीसरे पार्ट में देखेंगे पुष्पा का ज्वालामुखी जैसा गुस्सा और भयंकर नरसंहार। हालांकि अगर आपने अब तक पुष्पा 2 दी रूल देख ली होगी तो तीसरे पार्ट में क्या क्या हो सकता है थोड़ा तो दिमाग का घोड़ा दौड़ा लिए होंगे। अगर नहीं समझ आया तो हम आपको वही बताने जा रहे हैं कि अब सुकुमार क्या नया करने जा रहे हैं। अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहाद फासिल स्टार पुष्पा 2 द रूल 5 दिसंबर को थिएटर्स में हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज हुई। इसने पहले ही दिन रिकॉर्ड बना लिया और देश भर में 265 करोड़ रुपए कमा चुकी है। 20 मिनट की इस फिल्म के गाने चाहे जैसे हों, लेकिन पिक्चर लोगों को खूब पसंद आई। अब वह इसके तीसरे पार्ट का इंतजार कर रहे हैं, मगर उस इंतजार को हम थोड़ा खत्म करने वाले हैं और बताने जा रहे हैं कि पुष्पा 3 द रैम्पेज में क्या होगा। पुष्पा 3 में श्रीवल्ली का बच्चा करेगा कमाल। पीछे से शुरू करते हैं। फिल्म के आखिरी में एक बड़ा धमाका होता है जो कि क्लाइमैक्स सीन था। उसमें पुष्पा अपने पूरे परिवार यानी सौतेले भाई के बीवी बच्चों से लेकर अपनी पत्नी श्रीवल्ली और माँ के साथ एक फैमिली फोटो खिंचवा रहा था, लेकिन तभी वहां रखा फूले के गुलदस्ते में रखा बम जोर से फट जाता है। हालांकि वहां क्या होता है, कौन बचता है, मरता है, कुछ पता नहीं। अब थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाएं तो यह खबर आई थी कि फिल्म में श्रीवल्ली का किरदार खत्म हो जाएगा, यानी रश्मिका मंदाना की छुट्टी हो जाएगी।
अब जैसा कि वह पार्ट 2 में प्रेग्नेंट दिखाई गई तो ऐसा हो सकता है कि वह नहीं बल्कि उनका बच्चा आगे सरवाइव करे और वही फिर राज करे। पुष्पा 3 में नजर नहीं आएंगे फहद फासिल। फिल्म में एक और ब्लास्ट हुआ था, लेकिन क्या पता आगे कुछ बात बन जाए। पुष्पा 3 में दिखेगी खूंखार विलन की टोली। पुष्पा 2 कोई की रिलीज से पहले विजय देवरकोंडा ने एक पोस्ट किया था और 2022 में ही उन्होंने पुष्पा 3 का ऐलान कर दिया था। साथ ही जिक्र किया था कि वह सुकुमार के साथ काम करने के लिए एक्साइटेड है। अब फिल्म जब एकदम खत्म होती है तो वहां आपको पहले पार्ट का विलन जॉली रेड्डी गले में पट्टा बांधे दिखाई देता है। मंगल श्रीनो और उसकी पत्नी रक्षा होती है। साथ ही केंद्रीय मंत्री वीर प्रताप रेड्डी समेत सिंडिकेट के अपोजिशन वाले नजर आते हैं। आप यहाँ पर यही सब बोलते हैं, वो नहीं आए जिन्होंने हमें यहाँ बुलाया। फिर बाद में ब्लास्ट और फिर दूर इलाके में खड़ा एक शख्स दिखाई देता है जिसका चेहरा नजर नहीं आता क्योंकि पीछे से शॉट लिया गया होता है। अब ऐसे में लग रहा है कि शायद कोई बड़ा विलन एंट्री कर सकता है। हालांकि वह विजय देवरकोंडा ही है, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि इतना तो पक्का है कि पुष्पा को नीचे गिराने के लिए उसके सभी दुश्मन साथ